बूढ़ी अम्मा और राजा की अनोखी सीख। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका राजा बड़ा ही न्यायप्रिय था, लेकिन थोड़ा अहंकारी भी। उसे लगता था कि उसके जैसी बुद्धिमत्ता और न्याय की समझ किसी और में नहीं हो सकती। एक साधारण सी बूढ़ी अम्मा। उसी राज्य में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। नाम था गंगोबाई। चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में गजब की चमक थी। वह गांव के बच्चों को कहानियां सुनाती और अपनी बुद्धिमत्ता से कई मुश्किलों को हल कर देती। पर अम्मा की आदत थी, वो बहुत हाजिर जवाब थी और किसी की भी बात काट सकती थी, चाहे वो राजा ही क्यों न हो। राजा की घोषणा और अम्मा का सवाल। एक दिन राजा ने दरबार में घोषणा कर दी, इस राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? दरबारियों ने तुरंत कहा, महाराज। और कौन? आप ही हैं। राजा मुस्कुराया, लेकिन तभी भीड़ से एक आवाज आई, ए रे! ऐसा कौन बोलता है कि वो सबसे बड़ा बुद्धिमान है? असली बुद्धिमान वो होता है जो खुद को कभी सबसे बड़ा न समझे। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। आवाज बूढ़ी अम्मा की थी। राजा और अम्मा की बहस। राजा को बुरा तो लगा, पर उसने मुस्कुराकर पूछा, अच्छा अम्मा, तो क्या तुम मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो? अम्मा बोली, बुद्धिमत्ता की कोई नाप तोल होती है क्या, महाराज? लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सबसे बुद्धिमान हैं, तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूं? राजा ने गर्व से कहा, पूछो। अम्मा ने पूछा, अगर एक गाड़ी के 4 पहिए हैं और एक पहिया निकाल दिया जाए, तो कितने पहिए बचेंगे? राजा हंस पड़ा, बिल्कुल सीधा सवाल है, अम्मा। 4 में से एक गया तो 3 बचेंगे। अम्मा मुस्कुराई और बोली, गलत। गाड़ी के 3 पहिए रहेंगे, लेकिन वह गाड़ी नहीं चलेगी, महाराज। असली ज्ञान सिर्फ गणना में नहीं, समझ में होता है। राजा कुछ सोच में पड़ गया। राजा को अम्मा की बात चुभ गई। उसने कहा, अच्छा अम्मा, अगर तुम इतनी ही बुद्धिमान हो, तो एक काम करो। तुम्हें कल दरबार में आकर 3 ऐसी चीजें लानी होंगी, एक जो दिखाई दे लेकिन वजन न हो, एक जो सुनी जाए पर छुआ ना जा सके, और एक जो स्वादिष्ट हो लेकिन खाई न जा सके। अम्मा बोली, बहुत आसान है, महाराज। कल मिलते हैं। अगले दिन पूरा दरबार अम्मा को देखने उमड़ पड़ा। राजा भी उत्सुक था। अम्मा आई और बोली, महाराज, पहली चीज जो दिखती है लेकिन वजन नहीं होता, वह है साया, परछाई। दूसरी चीज जो सुनी जाती है लेकिन छुई नहीं जा सकती, वह है बातें। और तीसरी चीज जो स्वादिष्ट होती है लेकिन खाई नहीं जा सकती, वह है मीठे बोल। राजा अवाक रह गया। उसने सोचा था कि बूढ़ी अम्मा हार मान लेगी, लेकिन यहां तो पूरा दरबार अम्मा की हाजिर जवाबी पर तालियां बजाने लगा। राजा ने हंसते हुए कहा, अम्मा, तुम तो सच में बड़ी होशियार निकली। मैं मान गया कि बुद्धिमत्ता सिर्फ किताबों या राज सिंहासन से नहीं आती, बल्कि अनुभव और समझ से आती है। अम्मा बोली, महाराज, असली बुद्धिमान वही होता है जो हमेशा सीखने को तैयार रहे। राजा ने अम्मा से विनम्रता से माफी मांगी और उन्हें सम्मानित किया। और इस तरह पूरे राज्य को यह सीख मिली कि बुद्धिमत्ता अहंकार से नहीं, समझ और सादगी से निखरती है।